सभी श्रोतागण, इस वीडियो को देखने और सुनने वाले दर्शक और श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार और यथा उचित आप सभी को आशीर्वाद है। मैं कमलेश कुमार द्विवेदी राजस्थान के अलवर शहर से आपका सभी का अभिवादन करता हूँ। ये मेरा समाधान चैनल, इसके माध्यम से लगभग रोज़ कोई अच्छी वीडियो ज्ञान बढ़े, जिससे आपका समय का सदुपयोग हो, इस प्रयास में नित्य कुछ न कुछ बातें बताता रहता हूँ। अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज वैशाख मास की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसको अक्षय तृतीया का बहुत स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में, धर्म शास्त्रों में आज के दिन अक्षय तृतीया की बड़ी महिमा है। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब है कि जिसका क्षय न हो, जिसका कभी नाश ना हो, वह अक्षय है। आज के दिन बहुत से लोग नया व्यापार प्रारंभ करते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, दुकान, प्रतिष्ठान, कार्यालय की शुरुआत करते हैं, ओपनिंग करते हैं, उद्घाटन करते हैं। भूमि पर अपना मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए नींव रखते हैं। राजस्थान और इसके आसपास आज के इस स्वयं सिद्ध मुहूर्त पर बहुत से लोग अपने बेटे बेटियों का विवाह करते हैं। ऐसा मानना है कि आज के दिन चाहे विवाह किया जाए बच्चों का, अथवा कोई व्यवसाय प्रारंभ किया जाए, तो वो अक्षय हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता। थोड़ी आपका प्रयास, थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी ईश्वर की कृपा से आप अगर प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं किसी कार्य का, किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, धैर्य रखते हैं, सकारात्मक भाव रखते हैं, कभी उसका नाश नहीं होता। आज के दिन क्यों ना ऐसा करें कि जिस प्रकार से एक नवयुवक नवयुवती का विवाह कर दिया जाता है आज के दिन, ये सोच कर कि इसका कभी क्षय ना हो, इस रिश्ते की, इस पवित्र रिश्ते का कभी क्षय ना हो, क्यों ना ऐसा करें कि आज के दिन अक्षय तृतीया है। आज स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे सुंदर धुले वस्त्र पहनकर या नवीन वस्त्र पहनकर अपने घर के ही मंदिर में भगवान का, जहाँ कहीं आपने स्थान दे रखा है, बना रखा है, जहाँ कहीं आपको मन की शांति मिलती है, अथवा आपके घर के आसपास कहीं कोई मंदिर है, देवालय है, वहाँ जाकर और अपने संबंध को ईश्वर से जोड़ दें। पहले से भी आप साधना करते आ रहे हैं, लेकिन आज अक्षय तृतीया है तो जाकर मंदिर में भगवान जी से कहें, चाहे वो घर का मंदिर हो या अड़ोस पड़ोस में कहीं भी देवालय मंदिर हो, वहाँ जाकर भगवान जी से कहें, उनको प्रणाम करें, उनको पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें, पुष्प अक्षत प्रसाद धूप दीप से पूजन करें, रोली लगाएं, चंदन लगाएं, तरह तरह से अपने भगवान को सजाएं, सुंदर करें, मुस्कुराहट रखते हुए, और उनसे कहें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आज के दिन विवाह करने वाले युवक युवती ऐसा मानकर विवाह कर रहे होते हैं कि हमारा दाम्पत्य, हमारा ये संबंध, पति पत्नी का संबंध अटूट हो जाए,
अजर अमर हो जाए, सदियों तक चले, जन्म जन्मांतरों तक चले। हे प्रभु, इसी तरह आज मेरा भी आपसे निवेदन है कि हमारा आपका संबंध जन्म जन्मांतरों तक चलता रहे, हमारा आपका संबंध अटूट हो जाए, अजर अमर हो जाए, जन्म जन्मांतरों तक चलता रहे। हे प्रभु, आज के दिन मेरा यह निवेदन स्वीकार कीजिए, भोग प्रसाद स्वीकार कीजिए, अपने चरणों में शरण दीजिए, अपने सानिध्य का सहारा दीजिए, अपनी प्रेरणाओं में रखिए। हर कार्य जीवन का जो भी मैं करूं, वो सब आपको ही मानकर करूं, जैसे आपका कार्य कर रहा हूं। आपको समर्पित करके हर कार्य करूं। प्रभु, मेरा आपका संबंध आज से अब से अटूट हो जाए, अजर अमर हो जाए। ये सोचकर जैसे कई स्त्रियां, महिलाएं मंगल सूत्र पहनती हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग के निशानी के तौर पर सिंदूर लगाती हैं, सुहाग की चीज़ें पहनती हैं, चूड़ियाँ, बिंदी, मंगल सूत्र। हे प्रभु, जैसे रक्षा बंधन पर रक्षा बांधी जाती है, बहन भाई को बांधती है, जैसे एक पत्नी अपने पति की स्मृति में सिंदूर, बिंदी, तिलक लगाती है, जैसे एक पत्नी मंगल सूत्र धारण करती है। हे प्रभु, आज अक्षय तृतीया के दिन मेरा आपका संबंध अटूट हुआ, ये मानकर मैं भी आपके नाम का कलावा अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेता हूँ, अथवा किसी ब्राह्मण से बंधवा लेता हूँ। मंगल सूत्र की तरह ये कलावा भी बस आपका मेरे संबंध का एक संकेत है, एक निशानी है। मुझे हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपके सानिध्य का आभास मिलता रहे, आपकी उपस्थिति का हर जगह, हर वक्त मुझे एहसास होता रहे। कोई भूल चूक, गलती और त्रुटि भी हो जाए प्रभु, तो नादान बालक हैं, आपके अधीन हैं, आप सर्वोपरि हैं प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। आप उदार हैं, विराट हैं, सम्राट हैं, क्षमा कर दीजिएगा। कोई जीवन के इस यात्रा में भूल हो जाए, चूक हो जाए, गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए। आप पारस हैं प्रभु, जिस प्रकार लोहे को स्पर्श करके पारस स्वर्ण में तब्दील कर देता है, सोना बना देता है, प्रभु आप भी अपने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए और पारस पत्थर की तरह मुझे भी अच्छाइयों से भर दीजिए, सुसंस्कारों से भर दीजिए और स्वर्ण की तरह मेरा जीवन चमक से भर दीजिए। आप आनंद के सागर हैं प्रभु, मेरे और मेरे परिवार को, सबको आनंद से भर दीजिए। ये सब भी परिवार आपका ही परिवार है, आपके ही बाल बच्चे हैं, आप ही सृजन करता हैं, आप ही हमारे घर के स्वामी हैं, आप ही हमारे गार्जियन हैं, आप ही हमारे माई बाप हैं, माता पिता हैं, आप ही हमारे सखा और मित्र हैं, आप ही हमारे धन और दौलत हैं प्रभु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही सब कुछ है प्रभु। कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अक्षय तृतीया के इस दिवस में हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा सोचकर आज के दिन आप सब भी अपने पूजा के स्थल पर जाकर भगवान जी के पास एक दीपक जला दीजिए। घी का दीपक हो या तिली के तेल का दीपक हो, रुई की बत्ती हो, मुस्कुराहट हो चेहरे पर, और एक दीपक जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। कुछ धूप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, कपूर
भीमसेनी कपूर जलाकर भगवान का सम्मान कर दीजिए, रेस्पेक्ट और आदर कर दीजिए। उनका पंचोपचार 16उपचार पूजन कर दीजिए। कुछ भोग प्रसाद बाजार से लाकर अथवा अपने घर की रसोई में शुद्धता से कोई हलवा या कुछ ऐसी चीज़ बनाकर जो आपको लगता हो कि सुलभ तरीके से तैयार हो जाएगा, खीर ही सही, उसमें कुछ केसर डालकर खीर बना दीजिए, हलवा बना दीजिए, पूरी बना दीजिए, गुलगुले पुए बना दीजिए, अथवा बाज़ार से लड्डू मंगा लीजिए। लड्डू भी शुद्ध होता है, गुड़ भी शुद्ध है, किशमिश है, पंचमेवे, सूखे मेवे, इन सबको भगवान जी के पास किसी सुंदर पात्र में रखकर उनको अर्पण कर दीजिए, प्रणाम कर लीजिए और निवेदन कीजिए कि ग्रहण करें प्रभु आप। थोड़ा उनको आचमन और जल के लिए एक पात्र में शुद्ध जल भर के रख दीजिए। अगर आप समृद्ध हैं तो चांदी का बर्तन ही खरीद लीजिए भगवान के भोजन के लिए, चांदी की गिलास, चांदी की प्लेट, चांदी का चम्मच। और आप समृद्ध अच्छे, कोई समस्या नहीं तो सोने का पात्र खरीद लीजिए। भगवान हैं, सम्राट हैं, उनके भोजन का पात्र, उनका सिंहासन, उनका आसन आप कैसा रख सकते हैं, अच्छा से अच्छा वैसा रखें। खुद साधारण स्थिति में रह लीजिए, भगवान जी को ऊंचा स्थान दीजिए, भगवान जी को आदर दीजिए, भगवान जी का सिंहासन सुंदर रखिए, उनका बिस्तर, बिछावन, आसन शुद्ध बदलते रहिए, पुष्प से उनको सजा दीजिए, तिलक चंदन लगा दीजिए। हो गया संबंध, अक्षय तृतीया में आपका और भगवान का संबंध जुड़ गया, पहले से भी जुड़ा था। आप ऐसा भी तो करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी बनाते हैं, विवाह का वर्षगांठ मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते खिलाते हैं। अक्षय तृतीया हर साल आती है, भगवान से संबंध भी आपका शुरू से, प्रारंभ से हो सकता है, या कोई दीक्षा लेकर जब से आपने चाहा, जब से शुरू किया हो सकता है। लेकिन आज एक महापर्व है, तो आज उस रिश्ते की स्मृति में भगवान जी को भोग प्रसाद अर्पण करके, मिठाई खिलाकर, खाकर, खिलाकर, बांटकर परिवार में उस संबंध को और सुदृढ़ कर सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। उनका सानिध्य का अभाव कभी आपको महसूस नहीं होगा, कभी जीवन में तकलीफ आपके नहीं आएगी। दिन में भी कई कई बार भगवान का नाम उच्चारण करते रहिए, चलते फिरते, उठते बैठते। आज के दिन से शुरू कर लीजिए। घर की रसोई में शुद्धता से कोई भोजन बना हो, रोटी, खीर जो भी बनी हो, वो सब आप जो है ले करके थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करके, कपूर से या गाय के गोबर से बने उपलों से थोड़ी सी प्रज्वलित करके अग्नि, उसमें थोड़ी घी की आहुति दे दीजिए अग्निदेव को, गणेश जी भगवान को, बटुक भैरव भगवान को, दुर्गा माता को, शंकर भगवान को, अन्नपूर्णा माता को, परमपिता परमात्मा को, अपने इष्ट देवता को, राम जी को, हनुमान जी को, कृष्ण भगवान को, राधा माई को, जो आपके इष्ट हो उनको आप आज से चाहें थोड़ी आहुति देकर, अग्नि में 2-2 आहुति, 5-5 आहुति घी की आहुति दे दें, या बतासे को घी में डुबा कर अग्नि को अर्पण कर दीजिए। मिल गया भगवान को, उसका रसपान कर लेंगे भगवान, आपके भाव को देख लेंगे, स्नेह की वर्षा हो जाएगी, आशीर्वादों और कृपाओं की वर्षा हो जाएगी, और आपका जीवन भगवान अपने सुरक्षा घेरे में, सुरक्षा कवच में ले लेंगे। कभी निराश ना हो, कभी भगवान को कोई जीवन है उतार चढ़ाव में संघर्ष पैदा हो जाए, कोई दुख तकलीफ आ जाए, तो भगवान को कभी कोसें नहीं। कई बार आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं, जिससे कोई रोग, कोई कष्ट, कोई आता है। आपके ही कर्म
कारण होते हैं उन दुखों का, उन संकटों का। भगवान तो हमेशा आपको बचाव करने की कोशिश में रहते हैं। पिता हैं वो तो, माँ है, आदरणीय है, उन्हें कोसे नहीं। ये क्या किया भगवान आपने, मेरी रक्षा क्यों नहीं की, ऐसा ना, दोष न दें। भगवान तो भगवान है, हमेशा उनका आप सम्मान पूर्वक धन्यवाद करते रहें। वास्तु देवता जी को भी आज कुछ गुड़, कोई बतासा, कोई जल थोड़ा सा लेकर उत्तर पूर्वी कोने पर रखते। खास पर्व जब भी आए तब आप वास्तु देवता जी को भी उत्तर पूर्वी कोने में कोई दोना पत्तल, कोई प्रसादी, कोई कटोरी में रखकर, जल रखकर, और उन्हें निवेदन कर दें ग्रहण करने का। जितना अधिक आपका अटैचमेंट दिव्य शक्तियों से होगा, दैवीय शक्तियों से होगा, ईश्वर से होगा, उतना अधिक उनकी कृपा आपके जीवन में उतरती जाएगी और समस्याओं से आप बचे रहेंगे। हो सकता है कि आपने अपना घर स्वयं अर्जित धन से बनाया हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा बनाए भवन में रहते हैं, दादा परदादा जी के बनाए भवन में रहते हैं। परदादा परदादी, माता पिता का सहयोग वहाँ लगा होता है। उस भूमि को उन्होंने कभी परिश्रम करके, धन अर्जित करके क्रय किया होगा, खरीदा होगा, फिर उसके ईंट ईंट को जोड़ा होगा, उनका समय और श्रम लगा होगा। उसके बदले आपने कभी अपने माता पिता को क्या धन्यवाद दिया? नहीं। कभी उन्हें क्रेडिट दी? नहीं। भूल जाते हैं आप, किसी के कृत्य को भूल जाते हैं। जिस मकान में अभी आप रह रहे हैं, जिस छत के नीचे रह रहे हैं, हो सकता है वो आपके पिता, माता, दादा परदादा, परदादी जी, दादी जी, माता जी, किसी के सहयोग से बना हो। उसके लिए उनका कभी स्मरण करके उनके लिए भी आप आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें। उन्हें भी कभी कोई भोग प्रसाद उनके लिए रखकर उन्हें प्रसादी, भोग, धूप दीप से स्मरण पूजा करें। चाहे बेशक उनका जन्म कहीं हो गया होगा, तब भी वो जहाँ कहीं होंगे, आत्मा तो अजर और अमर है। इस आत्मा पर जन्म जन्मांतरों की स्मृतियाँ प्रिंटेड हैं, वो वहाँ उनको प्राप्त हो जाएगा। इस भेद में ना पड़े कि वो कहीं जन्म ले लिया हो तो कोई बात नहीं, आप तो उनके लिए ऋणी रहेंगे ही ना, जिनके उपकार आपके जीवन में इस कदर जुड़े हुए हैं, जिनके बनाई धरती पर बनाए भवन में आप रह रहे हैं। घर की एक एक चीज़ें उनकी खरीदी हुई है। कई घरों में मैंने देखा है कि जो कुछ भी है माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी जी का किया कराया होता है, खरीदा हुआ होता है। उसका हम लोग उपभोग रोज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं। उपकार के शब्द आग्रह करके, उनको निवेदन करके भोजन, प्रसादी, पुष्प आदि अर्पण नहीं करते हैं। प्रकृति में हवा प्रकाश का बंदोबस्त ईश्वर ने हमें किया है। सूरज, चांद, धरती बनाई है, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ बनाई हैं, जलाशय हैं, जिनसे हमें हवा, पानी, अग्नि, जल, ये सब प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन हम ईश्वर को कभी उनके उपकार के लिए धन्यवाद अदा नहीं करते। तुरंत भूल जाते हैं किसी के भी उपकार को, तुरंत भूल जाते हैं किसी के उपकार को। धन्यवाद भी कहने में भारी लगता है, धन्यवाद भी जल्दी से आपके मुख से नहीं निकलता है। ये कैसा विचार है? ये क्यों भाव आपके मन में नहीं उठता है? जितना अधिक आप शुक्रिया अदा करने की आदत डेवलप करेंगे, धन्यवाद देंगे, उतना अधिक आपको आशीर्वाद, स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। ये क्यों भूल जाते हैं? तो
मैं चाहता हूँ कि आज के दिन बहुत से लोग न जाने क्या क्या खरीद रहे हैं, सोना चांदी, गाड़ी घोड़े, मकान, ज़मीन, नई चीज़ें, आभूषण। आप देखिए, समाज में देख करके पता चलेगा आपको कि बहुत से लोग आज शादी विवाह भी कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आज स्वयं सिद्ध मुहूर्त है अक्षय तृतीया का। आप आज के दिन अपने भगवान से, अपने इष्ट से स्थायी संबंध जोड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। किसी मंदिर में चले जाइए, वहाँ जाकर उनसे थोड़ी देर वहाँ उनके सानिध्य में बैठ लीजिए। कोई दान पुण्य कर सकते हो तो कोई ऐसे व्यक्ति कहीं दिख पड़े जिन्हें कोई भोजन की, वस्त्र की आवश्यकता है, आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ उनकी मदद कर दीजिए। बस। तो अक्षय तृतीया है, इससे आप महत्व को समझते हुए अभी से और अब से भगवान जी को जाकर पूजन कर दीजिए, हाथ में कलावा बंधवा लीजिए। बस। वीडियो पसंद आए, बात मेरी उचित और अच्छी लगे, इच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे समय पर जब भी मैं कभी कभी कोई वीडियो अपलोड करूँगा वो तुरंत आपके YouTube पर प्रदर्शित होने लग जाएगा और आपको सुनने को मिलेगा। आपका यह सहयोग लाइक करने और सब्सक्राइब करने का मुझ में और अधिक उत्साह भर देगा। धन्यवाद। नमस्कार।